लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है। मुझे एक जगह पता है, चलो हम वहां घूमने जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स गो देन, या लेट्स गो। हाँ हाँ चलो। वाओ, कितनी अच्छी जगह है ना। मेरी पसंद है ये। जीनियस लोगों का काम ही कुछ ऐसा होता है। डरा दिया। तुम्हारी ही बाहों में मरना है। ये राजन कहाँ रह गया? ये धृति भी ना बाथ टब से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे आप देख क्या रहे हो? जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसे उठाओ। वो मर चुकी है। मर चुकी है? मौका वारदात पर ये पाया गया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुझे मैंने कितना अच्छा दोस्त माना था और तूने मेरी बीवी का मर्डर कर दिया। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जिगर, जिगर। हाँ सॉरी दोस्त। धृति की डेड बॉडी देख के मैं पागल सा हो गया था। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? डेफिनेटली नॉट यार, मुझे पता है तू परेशान है, इसीलिए आया हूँ। वैसे भी तूने है ना बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना पुलिस वाले छोड़ते नहीं यार मुझे। I'm इंस्पेक्टर वी राठौर। हाय सर। मैं धृति मर्डर केस का इंचार्ज हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जिगर माथुर हो, राइट? यस सर। ओके। एंड यू, आप मिस्टर राजन, राइट? राइट सर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वारदात के समय आप भी वहां थे मिस्टर राजन। जी सर। बैठिए ना सर, प्लीज। तो फिर आप दोनों और आप दोनों की वाइफ, आप चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, राइट? जी सर।
सॉरी यार, लेट हो गया। राजन, अरे यार कितनी देर लगा दी। यार तुझे ये बहाने लगेंगे, लेकिन ये सच है कि मैं। ट्रैफिक में फंस गया था। तो क्या? तू अभी कभी मेरे साथ चल, मुझे तुझे नई बाइक दिलानी है। मुझे पता है, तू बहुत दिनों से मेरे लिए बाइक लेने की सोच रहा है। अरे यार गूगल में से तू फोटो डाउनलोड कर लेना, तो गूगल पाइमल नहीं हो जाएगा। आई एग्री, तेरे पापा बहुत रिच है, आई एग्री। लेकिन तू है ना, मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है, ठीक है? मेरी कॉलेज की फीस, मेरे सारे खर्चे, तो अब ये अच्छा नहीं लगता, समझ? अरे यार दोस्ती में ये मैथ्स कहाँ से आ गया? तू कब से ये कैलकुलेशन करने लगा? हाँ, हमारे बीच ये जो केमिस्ट्री है वही ठीक है। ठीक है। आर यू कंफर्टेबल? अदरवाइज हम दूसरी जगह जा सकते हैं। No, no, it's fine. Not an issue. लिसन, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, तुम प्लीज उसे नेगेटिव मत लेना। ओह, तो बात इतनी सीरियस है भी और नहीं भी। गो अहेड, मैं दिल थाम के सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। तुम मेरे दोस्त को तो जानती हो ना? मेरा फ्रेंड है जिगर, जो मेरा जिगरी दोस्त है। वो है ना, तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो तो है, लेकिन इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। वैसे तुम्हें पसंद तो करता ही है, लेकिन यू नो, उससे ज्यादा। That one-sided love, it's normal. It's not illegal. क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं तो? तुम्हारी आंखें भी झूठ बोल रही है। By the way, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो है ना, तुम्हें प्रपोज करना चाहता है, लेकिन बेचारे की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत तो मेरी भी कहाँ हो रही है। वो है ना, तुम्हें कल यहीं पे मिलेगा और वो आकर तुम्हें प्रपोज करेगा, ठीक है? आई नो इतनी नॉर्मल प्रपोज से बात नहीं बनती, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन मैं तो। आई अंडरस्टैंड, लेकिन थिंक अबाउट इट। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, प्रॉमिस। अरे यार, आज मैं इतना खुश हूं कि तू मेरी कार भी मांगेगा ना, तो मैं तुझे दे दूंगा। क्या बात है यार, क्या हो गया? मैं और ध्रुति 2-3 बार मिले और आई थिंक वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तू ही बोलता था ना, अब हमारा हिसाब बराबर। कर दी ना गंदी बात। तू ही तो बोलता था ना कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप और केमिस्ट्री रहेगी, ये कैलकुलेशन वाली बातें नहीं चलेगी। क्या हो गया? चल ये सब छोड़, तुझे मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि ध्रुति के साथ तू शादी करेगा। अरे यार, ध्रुति को मैंने अय्यासी करने के लिए नहीं पटाई है। ऑब्वियसली यार, प्यार किया है तो शादी भी करूंगा। दैट्स अ गुड। चल लाइनें कर रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सुनते हो? अरे बोलो ना भाग्यवान। आपसे कुछ बात करनी थी, जिगर के बारे में। हाँ बोलिए। वो बताना था कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, लेकिन लड़की का खानदान कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? वो बता रहा था कि उसके पिताजी की मंदिर के बाहर पूजा के सामान की दुकान है। क्या कह रही है तू? लड़की का बाप मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचता है? आप एक बार जिगर से बात तो कर लो। अरे कम से कम लड़की का खानदान देखना चाहिए, उसका सामाजिक स्टेटस देखना चाहिए। ठीक है, मैं जिगर से बात करता हूं। जिगर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तू जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, उस लड़की का बाप मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचता है? एक मामूली आदमी है, और ऐसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तू अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करेगा? तो आप मेरे साथ जो कर रहे हो वो क्या है? अरे एक मिनट, आप दोनों बहस मत कीजिए। आप एक बार ठंडे दिमाग से उसकी बात सुन तो लो। जिगर हमारी इकलौती औलाद है, इसीलिए मैं उसे ठंडे दिमाग से समझा रहा हूं। माँ, आप ही इनको समझाइए, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन। प्लीज। ठीक है बेटा, हम तेरी बात मानते हैं, लेकिन तुझे भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। एक नहीं 100 बात मानूंगा। हाँ। लड़की की कुंडली मंगवा ले। जी। ओके। हाँ। हैप्पी। स्माइल। मैं लेट तो नहीं आई ना? नहीं तो तुमने इधर भी और मेरी लाइफ में बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री की है। अच्छा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। क्या बात। हमारी लाइफ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? कैपिटल मार्केट में कुछ ज्यादा लॉस हो गया क्या? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि तुम पहले प्रॉमिस करो कि ये बात अपने दिमाग में से डिलीट कर दोगी। डिपेंड्स। अब बता भी दो, एक्साइटमेंट मत बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। तो बात यह है कि ध्रुति मुझसे इम्प्रेस थी। तुम ये भी कह सकती हो कि उसका वन साइडेड लव था मेरे लिए। तुमको तो पता ही है कि मैंने ही ध्रुति को कहा था कि जिगर आकर तुमको प्रपोज करेगा। अरे मेरे हैंडसम, तुमसे तो कोई भी लड़की वन साइडेड लव करेगी। चलो, इस बात को यहीं इरेज कर दिया। खुश? खुश करना है तो किस करनी पड़ेगी। बात मैंने इरेज की है। मैं क्यों किस करूं? तुम करो। अच्छा, जिगर और ध्रुति की शादी हमसे पहले होगी ना? आई डोंट नो, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे अभी। ओके।
एक काम करें, हाँ हम कॉफी शॉप में जाते हैं। चलो। चलो। चाय लीजिए। मैं क्या कहती हूँ, अब जिद छोड़ भी दीजिए और मान जाइए। कैसे मान जाऊं? मैंने दोनों की कुंडलियां ज्योतिष को दिखाई है। आप भी ना ज्योतिष को लेके बैठे हो और कुंडली को लेके बैठे हो। अरे जिगर हमारा इकलौता बेटा है। इसीलिए तो परेशान हूं। ज्योतिष ने साफ साफ कहा है कि अगर दोनों की शादी हुई तो दोनों में से किसी एक की डेथ होगी। डेथ? ये कैसा ज्योतिष है क्योंकि तुम माँ हो ना, दिल से सोचती हो। मैं दिल और दिमाग दोनों से सोचता हूं। दोनों में से किसी एक की डेथ होगी, वो भी नेचुरल या अननेचुरल। डैड, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं द्रुति से ही शादी करूंगा, बस। इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी टू से, पहला शक तुम पे है। बट सर, ये तो एक ब्लेम है ना, मैंने कुछ नहीं किया। जिगर। हाँ सर, राजन पर मुझे ट्रस्ट है। राजन मर्डरर नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा मिस्टर जिगर। फिलहाल तो मैं यहाँ ध्रुति की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया हूँ, अगर आपको एतराज ना हो। हाँ श्योर इंस्पेक्टर। सॉरी टू से, बट मुझे थोड़ा काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। सॉरी। ओके जिगर, बाय। बाय। मिस्टर राजन। जी सर। जब तक आपको इजाजत ना मिले, आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते। यस सर। गुड। हाँ तो मिस्टर जिगर, मुझे ध्रुति के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी मुलाकात राजन ने ही करवाई थी। वो काफी ओपन माइंडेड थी, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी। कोई उसका मर्डर क्यों करेगा? वही मैं भी सोच रहा हूं कि कोई ध्रुति का मर्डर क्यों करेगा। थोड़ा और बता सकते हैं? वो जितनी ऑर्डिनरी थी उतनी ही सहज थी। हमारे बीच कभी भी कोई तनाव नहीं हुआ, लेकिन कभी मतभेद होते थे। लेकिन बात खत्म, मतभेद खत्म। वो कोई भी चीज मुझसे छुपाती नहीं थी, यहां तक कि अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड भी मुझे दे रखे थे। अच्छा, तो जिगर कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने ध्रुति का अकाउंट यूज करके किसी के साथ चैट की हो या किसी को मैसेज किया हो, कोई पोस्ट डाली हो? नहीं, उसने मुझ पे जितना ट्रस्ट रखा था मैंने उसका उतना ही रिस्पेक्ट किया। लेकिन हाँ, वो बहुत क्रेजी थी। क्रेजी? कैन यू एक्सप्लेन दैट प्लीज? मतलब कि उसको कुछ भी अच्छा लगता था वो तुरंत स्टेटस पे डाल देती थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ध्रुति का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या कोई ऐसी मैटर जो टॉक ऑफ द कॉलेज बन गई हो? आई थिंक नो, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जब तक कातिल पकड़ा ना जाए मैं आपको परेशान करता रहूंगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। मैं आपके साथ हूं। मेरे माइंड में तो ध्रुति का स्माइल वाला फेस था, लेकिन
अब जब भी याद करता हूं तो उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। डोंट वरी मिस्टर जिगर, कातिल कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यू टेक केयर। फिलहाल मैं चलता हूं, बाय।